Mr. Ambassador, can you explain us why did you come here to Netanyahu trial? Do you think there is any problem with this trial? Do you think the United States was involved in the Israeli happening? I'm sorry? We have an independent judicial system. Sure. Why are you here? Why are you here? Because We are I'm a journalists. I'm doing my job. I'm an observer. It's an open trial. It's not a trial. And what do you think about this Before trial? that- Mr. Ambassador, why did you decide to come today? Because I wanted to see what was happening. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक पागल आदमी की तरह काम कर रहे हैं। वो हर समय हर जगह बम गिराते रहते हैं। इससे ट्रंप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो कमज़ोर पड़ सकता है। ये बात व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने एक रिपोर्ट में कही है। गौरतलब है कि पूरी दुनिया जानती है, ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट के युद्धों को लेकर इजराइल और अमेरिका की दोस्ती अटूट है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच अंदरूनी तौर पर मनमुटाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी व्हाइट हाउस से नेतन्याहू के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिलती है। इस बार ऐसा क्यों हुआ है, आइए बताते हैं। हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में ही इजराइल ने सीरिया के रक्षा मंत्रालय पर हवाई हमले किए थे। इतना ही नहीं, आईडीएफ की मिसाइलें सीरियाई राष्ट्रपति भवन के करीब भी जाकर गिरी थीं। इन हमलों में आधिकारिक रूप से सीरिया के 5 सुरक्षा बलों की मौत हो गई थी। अमेरिका के नाराज होने का पहला पहलू तो ये था। दूसरा भी बताते हैं। अभी कुछ ही वक्त पहले इजराइल ने फिलिस्तीन के प्रमुख शहर गजा पट्टी में एकमात्र कैथोलिक चर्च पर भी बमबारी कर दी थी और पादरी रोमेनेली को आईडीएफ ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। रोमेनेली नियमित रूप से पोप को जानकारी देते थे। इजराइल की इस बमबारी में एक आम शख्स और 2 पादरी भी मारे गए थे। करीब 10 लोग गंभीर रूप से इस हमले में घायल हुए थे। इस हमले के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया था और हमले का स्पष्टीकरण तक मांगा था। जवाब में नेतन्याहू ने कहा था, गजा के एकमात्र कैथोलिक चर्च पर आईडीएफ से हमला गलती से हुआ था। यहां हमला करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। टैंक का एक गोला गलती से चर्च पर जा गिरा और ये हमला हो गया। हम निर्दोष लोगों को मारे जाने पर गहरा खेद व्यक्त करते हैं। हालांकि अब इन्हीं दोनों हमलों के पर्दे के पीछे अमेरिका के शीर्ष अधिकारी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। वे नेतन्याहू के इन हमलों के पागल जैसे व्यवहार से काफी नाराज हैं। नेतन्याहू को लेकर ट्रंप प्रशासन के भीतर संदेह की स्थिति गहराती जा रही है, जिससे ये पता चलता है कि इजरायली प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े और व्यवस्था में दखल देने वाले हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिस पे कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। अमेरिकी अधिकारियों के साथ साथ दुनिया के कई लीडर्स ने इन हमलों, यानी चर्च पर जो हमला किया गया, सीरिया पर जो हमला किया गया, इन हमलों पर कड़ी आपत्ति जताई है। हालांकि अभी भी ट्रंप और नेतन्याहू के संबंध दुनिया की नज़रों में खुशहाली से लहलहा रहे हैं। ट्रंप अभी भी नेतन्याहू के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। माने अधिकारी नाराज हैं, राष्ट्रपति अभी भी नेतन्याहू का फेवर भर रहा है। लेकिन क्यों? ट्रंप को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान विदेशी युद्धों को समाप्त करना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बनाया है। इसी प्रयास के तहत उन्होंने सीरिया के साथ लंबे समय से तनावपूर्ण अमेरिकी संबंधों को सुधारने और उसके नए लीडर अहमद अल-शरा को अल-कायदा और इस्लामी चरमपंथ से उसके पिछले संबंधों के बावजूद एक मौका देने की कोशिश की है। ट्रंप ने बीती मई में अल-शरा से मुलाकात की थी और उसके बाद से सीरिया पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का कदम उठाया है। इस हिसाब से तो ट्रंप को नेतन्याहू को जबरदस्त फटकार लगानी चाहिए थी। बता दें कि इजरायली हमलों और गृह युद्धों के चलते सीरिया की हालत अब बद से बदतर हो गई है।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी है कि युद्धग्रस्त सीरिया देश संभावित पतन और एक बड़े पैमाने पर गृह युद्ध से कुछ ही हफ्ते दूर खड़ा है। मतलब जिस देश को अमेरिका संभालना चाह रहा है उसे इजराइल मिटाना चाह रहा है, और सिर्फ इसलिए मिटाना चाह रहा है कि उसे druze समुदाय की रक्षा करनी है तथाकथित रूप से। इसीलिए ट्रंप प्रशासन नेतन्याहू से खासा नाराज नजर आ रहा है। ट्रंप प्रशासन की टिप्पणियों पर इजराइल की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। सीरिया में इजरायली हमलों के बाद अमेरिका ने दोनों देशों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए बेहतर काम किया है। तुर्की में अमेरिकी राजदूत ने दोनों देशों के बीच युद्धविराम की घोषणा की। जहां अमेरिका ने युद्धविराम की घोषणा कर दोनों देशों के बीच संघर्ष को समाप्त करने की कोशिश की, सीरिया ने भी पूरी कोशिश की संघर्ष खत्म हो, लेकिन वहीं ट्रंप प्रशासन और उनकी क्षेत्रीय नीतियों को लेकर कहीं ज्यादा चिंतित है। ट्रंप ने नेतन्याहू की सार्वजनिक आलोचना तो अभी तक नहीं की है और ना ही ये स्पष्ट किया है कि वो भी अपने अधिकारियों की तरह निराशा में हैं नेतन्याहू से या नहीं हैं। अमेरिकी यात्रा के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच अटूट गठबंधन को भी दोहराया था। इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार ट्रंप की तारीफ की थी। अपनी ही इसी यात्रा के दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया था। शायद यही एक वजह होगी जो ट्रंप नेतन्याहू की आलोचना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन नेतन्याहू से काफी नाराज है। ये नाराजगी किस करवट उठ बैठेगी वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र सिंह हैं और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।